नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं मित्र देश। आज हम मित्र देश के इस एपिसोड में बात करेंगे भारत और इजराइल की दोस्ती की, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान और चीन बल्कि दुनिया के उन देशों को भी अपनी दोस्ती की ताकत का बखूबी एहसास दिला दिया जो दोनों देशों की दोस्ती को तोड़ने के सपने देखते थे। लेकिन भारत और इजराइल बार बार कुछ ऐसा करते हैं जिससे दुश्मन देशों के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। एक बार फिर से भारत ने वो फैसला लिया जिसने बता दिया कि ये दोस्ती सबसे ताकतवर दोस्ती है। दरअसल जब कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी की बैठक होती है तो वहां सिर्फ फाइलें नहीं खुलती है दोस्तों, वहां खुलती है चीन और पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता। 79,000 करोड़ रुपए की मंजूरी थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के लिए। यहां पर सवाल यह नहीं है कि भारत क्या क्या खरीद रहा है, लेकिन सवाल यह है कि भारत ने 79,000 करोड़ के हथियारों की मंजूरी में इजराइल से कौन कौन से हथियार मंगाए हैं और वो हथियार कैसे तहलका मचा रहे हैं। दरअसल भारत का साफ संदेश है कि अब भारत इंतजार नहीं करता, अब भारत चेतावनी नहीं देता है, अब भारत क्षमता बनाता है। और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डराती है। यह दुनिया जानती है, अच्छे से जानती है कि भारत और इजराइल एक दूसरे की हर मुश्किल में हमेशा साथ खड़े दिखाई देते हैं। और अगर मौजूदा दौर की बात करें तो इजराइल और भारत के संबंध काफी ज्यादा मजबूत हो गए हैं, भाईचारे वाले। सरल भाषा में कहें तो इजराइल और भारत एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। और 29 दिसंबर 2025 को राजनाथ सिंह यानी जो रक्षा मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में डीएसी की जो बैठक हुई है उसमें भारतीय सशस्त्र बलों के लिए लगभग कुल 79,000 करोड़ रुपए की अलग अलग एओएन दी गई। ये भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। अब इसी पैकेज में भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पाइस 1000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट्स की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई। ये बम सामान्य बमों को लंबी दूरी से यानी 100 किलोमीटर से ज्यादा से सटीक निर्देशित हथियारों में बदल देती है। इससे आईएएफ की लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता में काफी इजाफा होगा, खासकर दुश्मन की एयर डिफेंस से सुरक्षित दूरी से हमला करने में। अब स्पाइस 1000 इजराइल की राफेल कंपनी का उत्पादन है और भारत पहले से ही स्पाइस 2000 का सफलतापूर्वक इस्तेमाल भी कर चुका है। भारतीय वायुसेना ने स्पाइस परिवार का पहला बड़ा उपयोग 2019 में बालाकोट स्ट्राइक में किया था। 26 फरवरी 2019 की तारीख याद करिए जब मिराज 2000 विमानों से स्पाइस 2000 बमों का इस्तेमाल बालाकोट में जैश-ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर हमले में किया गया। इन बमों ने पिन पॉइंट सटीकता से लक्ष्य को नष्ट कर दिया, जिसमें कम कोलेट्रल डैमेज हुआ। यह भारत की पहली स्टैंड ऑफ प्रिसीजन स्ट्राइक थी जो एलओसी पार करके की गई। बालाकोट के बाद भारत ने स्पाइस 2000 की अतिरिक्त खरीद भी कर ली और अब स्पाइस 1000 की मंजूरी से इंडियन एयरफोर्स की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। स्पाइस 1000 की लंबी रेंज राफेल और अन्य प्लेटफॉर्म पर उपयोगी होगी। 79,000 करोड़ की डीएसी मंजूरी और स्पाइस 1000 की खरीद भारत की रक्षा नीति में एक मील का पत्थर है। यह न केवल प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता बढ़ाती है बल्कि इसके साथ ही साथ आधुनिक युद्ध की जरूरतों जैसे कि जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में ऑपरेशन, कम कोलेट्रल डैमेज और स्टैंड ऑफ अटैक को पूरा करती है। बालाकोट के अनुभव से सीखते हुए भारत अब लंबी रेंज वाले हथियारों पर फोकस कर रहा पूरी तरह से, जो भविष्य में संघर्षों में निर्णायक साबित होते हैं। यह कदम आत्मनिर्भरता और आयातित तकनीक के संतुलन को साफ तौर पर दिखाता है, जिससे भारतीय सेना विश्व स्तर पर अधिक सक्षम बन जाती है। स्पाइस 1000 की सटीक संख्या या इसकी अलग से लागत सार्वजनिक नहीं की गई है। यह कुल 79,000 करोड़ के पैकेज का हिस्सा है। इस पैकेज में अन्य प्रमुख मंजूरियां भी शामिल हैं। भारतीय सेना के लिए लोइटर म्यूनिशन यानी सुसाइड ड्रोन, लो लेवल लाइट वेट रडार, पिनाका MLRS के लिए लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इसके साथ ही साथ इंटरडिक्शन सिस्टम MK2। भारतीय वायुसेना के लिए एक्स्ट्रा MK2 मिसाइलें, फुल मिशन सिमुलेटर तेजस के लिए ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम भी। भारतीय नौसेना के लिए बोलार्ड पुल टग्स, हाई फ्रीक्वेंसी SDR, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस
RPAS की लीज। यह मंजूरी भारत की सटीक हमले, ड्रोन रक्षा, सर्विलांस और कम्युनिकेशन क्षमताओं को मजबूत करेगा। इससे पाकिस्तान और चीन के खिलाफ स्टैंड ऑफ हमले की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन यहां सवाल अगला यह उठता है कि पाकिस्तान इतना घबरा क्यों गया DAC की मंजूरी की बात? क्योंकि उसे दिख रहा है कि भारत अकेला नहीं है, भारत के साथ अमेरिका है, भारत के साथ इजराइल है, भारत के साथ फ्रांस है और रणनीतिक रूप से रूस तो खड़ा ही है। और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान करती है। भारत हथियार इसलिए नहीं खरीदता कि युद्ध किया जाए, वॉर किया जाए। भारत हथियार इसलिए खरीदता है ताकि युद्ध की नौबत ही ना आ पाए। अब सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जिससे पाकिस्तान की पूरी नींद उड़ गई। अमेरिका, जिसे पाकिस्तान अपने सिर पर बिठा के रखता है, अमेरिकी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन यानी कि MQ-9 क्लास सिस्टम। ये ड्रोन 40 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं, 30,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक जा सकते हैं। कैमरा ऐसा कि रात के अंधेरे में सुई भी दिख जाए। भारत की नौसेना इन्हें हिंद महासागर में इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस के लिए इस्तेमाल करेंगी। मतलब यह है कि कराची से निकलने वाला हर जहाज, ग्वादर की हर हलचल, चीन पाक CPEC का समुद्री रास्ता, सब कुछ भारत की निगरानी में, नजरों में। पाकिस्तान की नौसेना पहले से ही कमजोर है, दुनिया जानती है। अब उस पर आसमान से निगरानी होगी। अगर कल को तनाव बढ़ गया भारत पाकिस्तान में तो पाकिस्तान छुप भी नहीं पाएगा और दिख भी नहीं पाएगा हमेशा हमेशा के लिए। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल वो देश है जो भारत को हथियार देता है बिना शर्त, बिना नैतिक भाषण, बिना राजनीतिक दबाव के। भारत क्या लेता है इजराइल से, ये सब अब जरा ध्यान से जान लीजिए। तो भारत इजराइल से स्पाइस बॉम्ब्स, बराक 8 एयर डिफेंस, हेरोन ड्रोन, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लेता है और इसके साथ ही साथ सबसे मजबूत दोस्ती भी करता है। इजराइल अच्छे से जानता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सबसे आगे खड़ा है। भारत आतंकवाद के खिलाफ केवल बयान नहीं देता है, एक्शन लेता है। दोनों देश के एक ही दुश्मन है, वो है आतंकवाद। पाकिस्तान को यही बात चुभती है क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों का सपोर्ट करता है, क्योंकि इजराइल के हथियार टेस्टेड है, रियल वॉर में है। और अब चीन की बात करते हैं। चीन जानता है कि भारत की यह खरीद सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। पिनाका, अस्त्र, MQ-9 ये सब LAC के दूसरी तरफ चीन को भी साफ संदेश देती हैं। हिंद महासागर में भारत की मजबूती सीधे सीधे चीन की नेवी के लिए चुनौती है। पाकिस्तान अकेला पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ चीन है और चीन हथियार तो देता है लेकिन भरोसा नहीं। आज भारत के पास टेक्नोलॉजी भी है, पैसा भी है और मजबूत दोस्त भी हैं। ऐसे में एक बात अब आप जरा ध्यान से समझिए, भारत ये सब युद्ध के लिए नहीं कर रहा है, भारत ये सब कर रहा है डिटरेंस के लिए। यानी मतलब कि दुश्मन सोच भी ना सके ताकि सीमा पार कोई दुस्साहस न हो सके। अब बात करते हैं IDD-SS Mark II स्वदेशी रडार की, भारतीय सिम्युलेटर और साथ में अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम। यही भारत की ताकत है। न पूरी तरह निर्भर, न पूरी तरह अकेला। दुनिया को संदेश साफ की, भारत शांति चाहता है लेकिन कमजोरी की कीमत पर बिल्कुल नहीं। भारत दोस्ती निभाता है लेकिन खतरे की अनदेखी बिल्कुल नहीं करता है। पाकिस्तान और चीन के लिए आखिरी चेतावनी है ये पूरा रिकॉर्ड, क्योंकि भारत अब प्रतिक्रिया नहीं देता है, भारत अब तैयारी करता है। उसके वीडियो हमने भारत पर दिखाए भी हैं और जो देश भारत की तैयारी को नजरअंदाज करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर आपको याद होगा। ये खरीद कोई खर्च नहीं है, ये भारत की सुरक्षा पर सबसे बड़ा निवेश है और जिनको इससे डर लग रहा है उन्हें डरना भी चाहिए। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आपको क्या लगता है इजराइल या अमेरिका, भारत का पक्का दोस्त कौन है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।